नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, इसके बारे में जानेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यानी कि a इंटू बी करें और फिर जो है उसको c से मल्टीप्लाई करें, क्या वो इक्वल टू होगा जब b को c से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर सारे को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा। इसी चीज को हम आज चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक रूल भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए ए और बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो जो पहले जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंपल सा जो मैट्रिक्स लेंगे यानी कि 2x2 की लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी कि इसके जो दो कॉलम है, यहाँ दो रो भी हैं, इसी तरह इसके भी दो कॉलम दो रो हैं, दो कॉलम दो रो हैं। तो ये हमने सिंपल सा इसको समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिर्फ दो कॉलम और दो रो की ही मैट्रिक्स ली है। यहाँ पर इसके दो कॉलम हैं और बी के दो रो हैं। इसी तरह से जो अगर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दो कॉलम हो गए, सी के जो है दो रो हो गई, यानी कि ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकती हैं। तो पॉसिबल है इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कॉलम जो है एक मैट्रिक्स के दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। जो ए बी इंटू सी है, ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले जो ए इंटू बी आएगा, तो वो हम निकालेंगे। यानी कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 4 3 और 1। और इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, ये है 3 1 4 2। तो ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अब हमें करना है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। तो ये इस तरह से रहेगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसी तरह से अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 और 4 इंटू 2 ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। तो ये हमने लिख लिया। तो यानी कि ये जो है हमारे पास दो एलिमेंट बने जब हम इनको सोल्व कर लेंगे। अब इस रो को फिर से इन दोनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, 1 को 4 से। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 4, यही आएगा। 3 को हमने 3 से किया, 1 को 4 से। अब 3 को 1 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ये 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 आ गया, ये आ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको पूरा जो है सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 4 16, यानी कि 6 और जो 16 है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 22। 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू 2 8, 8 और 2 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 1 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा 13। 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 ये 1 है हमारे पास। 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि a b तो हमने निकाल लिया, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो a b की वैल्यू है, यानी कि जो a b है ये है, इसको अब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 22 10 13 और 5, ये आ गई, ये a b की वैल्यू है। इसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, c मैट्रिक्स से 5 3 4 2। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 3 4 और 2, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे इसको। अब तो ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। 22 इंटू 5 ये कितना होता है हमारे पास 110, सीधा लिख लेते हैं, प्लस 10 इंटू 4 ये होता है 40, तो यहाँ पर आ गया 40। इसी तरह से इसी रो को इस कॉलम से 22 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 66 प्लस अब 10 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 20। ये हम समझ गए किस तरह से करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। अब 13 और 5 और फिर इन कॉलम को लेंगे हम, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 65 प्लस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 20। इसी तरह से 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 39 प्लस अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ गया। तो यहाँ पर जो पूरा आंसर है, यानी कि ये क्या आएगा 110 और ये 40 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। 66 और 20 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 86 आ जाएगा। 65 और 20 ये आ जाएगा 85 हमारे पास, और 39 और 10 ये आ जाएगा 49। यानी कि ये क्या वैल्यू आई हमारी ए बी इंटू सी की वैल्यू आई, ये आई। अब चलिए अब हम देखते हैं बी सी को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हमें लिख लेनी है, यानी कि पहले तो हमें क्या निकालना है, बी इंटू सी करना है, तो ये हमें करना है।
तो B जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 1 4 2 और C क्या है 5 3 4 2। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो वो आ गई हमारे पास 3 1 4 2, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 3 1 4 2। और जो C मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है 5, यहाँ पर है 5 3 4 और 2, यही है मैट्रिक्स। तो ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास 3 1 4 2 और 5 3 4 2। तो ये मैट्रिक्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इनको। तो वो कैसे करेंगे, ये जो रो है इस कॉलम के साथ, यानी कि 3 इंटू 5 1 इंटू 4, यानी कि 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 2। अब ये 4 2 को इन कॉलम से करेंगे, 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। अब 4 इंटू 3 करेंगे ये 12 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा। फर्दर जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 15 और 4 ये कितना आ जाएगा 19, 9 और 2 ये आ जाएगा 11, 20 और 8 ये आ जाएगा 28 और 12 और 4 ये आ जाएगा 16। तो ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब BC को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्योंकि हमने A लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 2 4 3 1, ये हो गया। और जो BC की वैल्यू है ये आई है हमारे पास 19 11 28 और 16, ताकि हम कंफ्यूज ना हो इसलिए जो है हमने सेम इसी तरह से लिखा है, A और BC की वैल्यू को लिख लिया। अब यहाँ पर फर्दर हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 4 को जो है हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 112, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 4 को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 11 से करेंगे तो यहाँ पर ये 22 आ जाएगा प्लस, अब 4 को 16 से करेंगे ये 64 आ गया। इसी तरह से 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 57 आ जाएगा प्लस 1 को 28 से करेंगे ये 28 ही आ जाएगा। उसके बाद 3 को 11 से ये क्या आ जाएगा 33 प्लस 1 को 16 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए 38 है, ये 112 है, जब ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास 150, 22 और 64 ये आ जाएगा हमारे पास 86। यहाँ पर है हमारे पास 57 और 28 ये आ जाएगा 85, जब ऐड करेंगे 33 और 16 को ऐड करेंगे ये 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये A जो है हमने BC के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो हमारे पास पहले हमने निकाला था ये क्या था 150 86 85 49, और यहाँ पर ये क्या आया 150 86 85 49, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, यानी कि किसी तरह से कर लें आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर ये चीज हमने देखी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।